क्या आप जानते हैं कि आपके पहने हुए गहने, जी हाँ, हार, चूड़ियाँ और अंगूठियाँ आपकी तकदीर बदल सकती हैं। आपके गहने सिर्फ श्रृंगार का साधन नहीं हैं, ये एक शक्ति का स्रोत भी हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस रहस्य की जो कि आपके गहनों से आपकी किस्मत को बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूँ महावास्तु सर्टिफाइड आचार्य प्रीति सिंघल और अपने इस चैनल वास्तु की में रोज आपसे नए नए वास्तु टिप्स के बारे में बात करती हूँ। हमारे यहाँ वास्तु में घर में वास करने वाली हर एक चीज़ का एक खास इफ़ेक्ट होता है और वही प्रभाव आपके ऊपर पड़ने से आपको क्या पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी मिलती है, उसी को वास्तु कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपके पहने हुए गहने या आपने अपने घर में अगर गहने रखे हैं तो उनको कहाँ पर और कैसे रखना चाहिए ताकि उनसे मिलने वाली शक्तियाँ आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का काम करें और आपके जीवन में सुख और समृद्धि को बढ़ा दें। प्राचीन भारत में गहनों को सिर्फ एक जेवर नहीं बल्कि एक एनर्जेटिक डिवाइस माना जाता था। हर मेटल, सोना, चांदी या तांबा, उसकी एक खास फ्रिक्वेंसी होती है और इसी फ्रिक्वेंसी का यूज़ कर कर आपके शरीर के चक्रास को बैलेंस किया जाता था या तो एक्टिवेट किया जाता था। उदाहरण के लिए चांदी ठंडक और इमोशनली स्टेबिलिटी देती थी, इसलिए जब लड़कियों की शादी की जाती थी तो उनको एक पंजेब जरूर पहनाई जाती थी, क्योंकि लड़कियां अक्सर शादी से पहले अपने मायके से बहुत ज़्यादा अटैच रहती हैं और ये अटैचमेंट उनके ससुराल में उनके लिए एक बाधा ना बन जाए, इसीलिए उनको पंजेब पहनाई जाती थी। ऐसे ही सोना एक ख़ास तरह की वार्मथ देता है, एक ख़ास तरह की एनर्जी उससे निकलती है, इसीलिए सोने का यूज़ हार बनाने में किया गया। बिल्कुल, हर गहने का एक खास स्थान होता है। जैसे कि प्राचीन भारत में ये भी कहा जाता था कि आपको सोना कमर से नीचे नहीं पहनना चाहिए। इसी तरह से हमारे रत्न भी होते हैं। हर एक ग्रह को एक अलग रत्न रिप्रेजेंट करता है। तो हम बहुत सारे लोग बहुत सारे रत्नों की अंगूठियाँ पहनते हैं, जैसे कि शनि के लिए नीलम, गुरु के लिए पुखराज, शुक्र के लिए वेनस, चंद्र के लिए मोती और मंगल के लिए मूंगा। तो इस तरह से अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग रत्न को दर्शाते हैं। लेकिन ये अंगूठियां धारण करने से पहले भी आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये रत्नों वाली अंगूठियां सीधे सीधे आपके प्लैनेट्स को एक्टिवेट कर देती हैं। और आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कई बार प्लैनेट्स हमें पॉजिटिविटी कम और नेगेटिविटी ज़्यादा दे देते हैं। डिपेंड करता है कि वो प्लैनेट आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ही रत्नों को धारण करें तो उसके कुछ खास फायदे होते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार पहने रत्नों से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। गहने सिर्फ पहनने से नहीं बल्कि आप उनको कहाँ पर रख रहे हैं, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपने अपने गहने किसी ऐसी डायरेक्शन में रख दिए जहाँ पर रखने से आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से दूर जा रहे हैं, या तो आपको मजबूरी में किसी को देने पड़ रहे हैं या तो फिर आपको उनको सेल करना पड़ रहा है। आपको हमेशा ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि किस दिशा में गहने रखने से बढ़ेंगे और किस दिशा में गहने रखने से घट जाएंगे, क्योंकि सब कुछ हमारे घर की ये 16 दिशाओं से ही हमें मिलने लगता है, चाहे वो बढ़ना हो या फिर घटना हो। तो कभी भी अपने गहने आपको साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं रखने हैं। अगर आप गहने साउथ साउथ वेस्ट में रखते हैं तो ये धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से गायब होने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने लॉस में आ गए हैं। ऐसे ही अगर आप ये गहने ईस्ट साउथ ईस्ट में रखते हैं तो ये आपकी एंजाइटी का कारण बन जाएंगे। आपके घर में लड़ाई झगड़े का कारण आपके गहने बन जाएंगे, क्योंकि किसी को वो एनर्जी सूट नहीं कर रही होगी। और अगर आप अपने गहनों को अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन या तो वेस्ट में रखते हैं तो यहाँ पर रखने से आपके गहने हमेशा बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी नई नई ज्वेलरी ले रहे हैं, आपको लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी मिल रही है,
वो गेन्स मिल रही हैं जिनसे कि आप ये कोशिश कर पाते हैं कि आप अब नई ज्वेलरी ले पाएँ। तो खाली दिशाओं के सही ज्ञान से हम अपनी एसेट्स को बढ़ा सकते हैं और अपनी एसेट्स को बढ़ाकर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गहने सिर्फ श्रृंगार का सामान ना हो बल्कि आपकी किस्मत बदल दे, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि गहने आपको कहाँ पर धारण करने हैं और गहने आपको कहाँ पर रखने हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही और भी बहुत सारी यूज़फुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।